नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर संशय बना हुआ है। कांग्रेस में चेहरे को लेकर चिक शुरू हो गई है। माना जा रहा था कि आने वाले चुनावों में कमलनाथ कांग्रेस के सीएम फेस होंगे, लेकिन कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने इससे इनकार किया। उनका कहना है कि सीएम चेहरा हाईकमान तय करेगा। ऐसे में सवाल है, क्यों कमलनाथ के नेतृत्व को बार बार चुनौती दी जा रही है? आखिर बार बार जेपी अग्रवाल को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? इसी पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, तो कांग्रेस अपनी वापसी के लिए जी जान से लग गई है। इस बीच कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर संशय नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के ताजा बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आगामी चुनाव में कमलनाथ के सीएम चेहरे के सवाल पर जेपी अग्रवाल ने इनकार किया है। मैं इस सवाल का कई बार जवाब दे चुका, मुझे समझ में नहीं, बार बार आप घूम फिर के उसी सवाल पे आते हैं। एक कायदा, हर पार्टी का एक कायदा होता है। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। कांग्रेस मतलब विवाद। कांग्रेस की पार्टी की विशेषता ये है कि वहाँ कभी कोई एक बात एक जना बोलता है, दूसरा जना दूसरी बात बोलता है। अब ये प्रभारी नए नए आए, उनको भी अनुभव हो जाएगा। और कांग्रेस को रसातल में जाने का कारण ही ये हुआ है। कांग्रेस कोई एक संस्था के आधार पर विचार करने वाले, एक व्यवस्थित संगठन को चलाने वाला ये सिस्टम में विश्वास ही नहीं करता। मैं तो उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ, और क्या करूँ। हालांकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी कमलनाथ के चेहरे पर मुहर लगा चुके हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि कमलनाथ ही सीएम चेहरा होंगे। 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में कमलनाथ के सीएम चेहरे पर कांग्रेस पार्टी एकमत नजर नहीं आ रही है। जहां माना जा रहा था कि इस बार सीधी फाइट शिवराज बनाम कमलनाथ की होगी, तो वहीं कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के बयान से कांग्रेस की रणनीति ही बदली नजर आ रही है। ऐसे में ये जान लेते हैं कि कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने जरूरी हैं। 5 दशक का राजनीतिक अनुभव, कांग्रेस संगठन में मजबूत पकड़, केंद्र में मंत्री से लेकर एमपी के सीएम तक रहे। पिछले 6 सालों से मध्य प्रदेश में फोकस। 2018 में कांग्रेस का 15 साल का वनवास किया खत्म। कांग्रेस के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता रखते हैं। गांधी परिवार का भी समर्थन हासिल है। मोदी लहर में भी अपने गढ़ छिंदवाड़ा को बचाए रखा। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा है। वही माना जा रहा है कि कमलनाथ के सीएम चेहरा न होने पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस संगठन के लिए महंगा पड़ सकता है दांव, जातिगत वोटों पर पड़ सकता है असर। कांग्रेस से दूर हो सकते हैं हिंदू वोटर्स। छिंदवाड़ा का किला भेदने में जुटी बीजेपी हो सकती है सफल। कांग्रेस में बढ़ सकती है अंदरूनी कलह। हालांकि कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, उनका लक्ष्य मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने का है। उधर जहां बीजेपी आगामी चुनावों की रणनीति तैयार कर रही है, मध्य प्रदेश दौरे पर आए जेपी नड्डा ने 200 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है, तो नेताओं को 51% वोट शेयर के लिए काम करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस में रणनीति तैयार करने की जगह चेहरे पर चिक हो रही है। अब देखना होगा आला कमान किस चेहरे पर मुहर लगाता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, प्रभारी कुछ कहते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं, बाकी नेता कुछ कहते हैं।
स्थिति क्या है, असल स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर फिलहाल? चेहरा है कमलनाथ या नहीं है? बिल्कुल, हमारा चेहरा केवल और केवल कमलनाथ जी है और दिग्विजय सिंह जी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी ही होंगे। जहां तक जेपी अग्रवाल जी के बयान का प्रश्न है, जेपी अग्रवाल जी प्रक्रिया की बात कर रहे थे कि जब प्रक्रिया पूरी होती है तो उसमें विधायकों की राय शुमारी ली जाती है और अंततः आलाकमान तय करता है, लेकिन वह केवल प्रक्रिया की बात है। कांग्रेस नेतृत्व से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश का एक एक विधायक और एक एक प्रत्याशी कमलनाथ जी के पक्ष में खड़ा है पूरी तरह से, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को लेकर कोई संशय नहीं है। हमारी पार्टी की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारी पार्टी का तो वह चेहरा है ही। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया है और आप जगह जगह जहां भी जाएंगे ग्राउंड सर्वे कीजिए, केवल और केवल कमलनाथ की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ के बीच इस बार मुकाबला है। धैर्यवर्धन जी, यहाँ तो अगर प्रोसेस की बात कर रहे हैं जेपी अग्रवाल, तो फिर मोहन यादव सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये प्रोसेस तो हर पार्टी में होता है ना सर, इलेक्शन बाद ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर सवाल खड़े होने की स्थिति किसने निर्मित कर दी? कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस के जो विभिन्न धड़े हैं, विभिन्न नेता हैं, वे कहीं ना कहीं अपने प्रभारी को जाकर के कोई फीडबैक दे रहे होंगे, कोई मन की बात कर रहे होंगे, अपनी महत्वाकांक्षा उजागर कर रहे होंगे। उस अंतर विरोध से बचने के लिए शायद जेपी अग्रवाल साहब ने ऐसा बयान दिया है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा देखी है, एक जनवा होता है, गुल्ला होता है, जो जानकार होता है, वो व्याधि से पीड़ित लोगों को अपने स्तर पर इलाज बताता है, और यदि कोई व्यक्ति सीधा सीधा उसकी अवज्ञा करके कहीं और चला जाए, ये उसको अच्छा नहीं लगता। तो जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको लग रहा कि मैं शायद महत्वहीन हूं, पूरी की पूरी ताकत कमलनाथ जी के हाथ में है। कमलनाथ जी के आधार पर सर्वे हो रहे हैं, कमलनाथ जी टिकट तय करने वाले हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, यह सार्वजनिक तौर पर मोटे तौर पर माना भी जा रहा है। तो उन्हें लगा फिर मेरा क्या रोल? तो उन्होंने अपनी भूमिका बनाने के लिए कि भाई कुछ मेरे पास भी आओ, मुझे भी मक्खन लगाओ, मेरी भी बटरिंग करो, मेरे भी हाथ पैर जोड़ो, मैं प्रभारी हूं। इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि मुझसे बात करो, मैं दिल्ली हाईकमान में बात करूंगा, तब मध्य प्रदेश के निर्णय होंगे। और मुख्यमंत्री की बात तो उन्होंने कही है, बाकी टिकट से लेकर के अन्य जवाबदारियों तक में पेच फंसा दिया। ठीक, चैतन्य भट्ट जी, ये बयान जेपी अग्रवाल का पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी वो इस तरह का वक्तव्य दे चुके हैं और उन्होंने आज अपने बयान में कहा भी कि मैं दोबारा स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये आला कमान तय करता है। अब दिग्विजय सिंह खुले तौर पर कह रहे हैं, संतोष गौतम जी खुले तौर पर कह रहे हैं, लेकिन ये बात स्वीकार करने में जेपी अग्रवाल को क्या दिक्कत हो सकती है? क्यों बार बार वो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? वो प्रक्रिया तो सबको पता है, लेकिन क्या कमलनाथ चेहरा नहीं है इस वक्त प्रदेश के अंदर? और अगर वो नहीं है तो फिर कोई और विकल्प भी है जिसको विधायक चुनाव बाद चुन सकते हैं? नहीं, देखिए लोकेंद्र जी, अग्रवाल जी ने जो कुछ भी कहा वो पहले भी एक बार ऐसा कह चुके हैं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा है तो वो एक कमलनाथ, क्योंकि 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और आपने देखा कि उन्होंने एक लंबे अरसे बाद कांग्रेस को सत्ता में काबिज किया। उसके बाद से लगातार कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कमलनाथ के हाथ में है, चाहे वो एज ए मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा हो। उनकी निश्चित तौर पे संगठन है उसमें पकड़ है, एक बहुत लंबा अनुभव उनके साथ है, बहुत सालों वर्षों तक वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दूसरा चेहरा उनके कद के बराबर है कि कांग्रेस, जहां तक उनके बराबरी का अगर चेहरा माना जाता है तो दिग्विजय सिंह को माना जाता है, क्योंकि वो भी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दिग्विजय सिंह खुद जब इस बात को कह रहे हैं कि कमलनाथ ही हमारा चेहरा होगा, तो ये मान के चलना होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि वो कमलनाथ जो है वो हाईकमान के बहुत करीबी माने जाते हैं। और ये बात भी तय है कि हर पार्टी में जो कुछ भी तय होता है मुख्यमंत्री के रूप में जिसको बैठाया जाता है वो हाईकमान की मर्जी पे ही होता है। ये सब कहने की बातें हैं कि विधायक दल नेता चुनता है, ये कुछ नहीं है। वहां से एक लाइन का आपके पास आदेश आ जाता है कि इनको मुख्यमंत्री बतौर चुना जाना है और सब से नीचे और हाथ ऊपर करके उसकी हामी भर देते।
तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कमलनाथ के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। और आपने तो देखा होगा पिछले दिनों प्रदेश के तमाम शहरों में भावी मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ की फोटो के साथ एक होर्डिंग्स लगाए गए थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहता हूं चैतन्य जी आपसे, जैसा कि बीजेपी इशारा करने की कोशिश कर रही है, क्या प्रभारी से यहाँ पर ट्यूनिंग सही नहीं बैठ रही है कमलनाथ की? दूसरा ये कि क्या ओवरऑल स्वीकार्यता है कमलनाथ की फिलहाल संगठन के अंदर, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं शायद जो उतने ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं, गाये बगाए, जिनका नाम सामने आ जाता है, जीतू पटवारी का। और इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तब दिग्विजय सिंह एक बड़े कंटेंडर कमलनाथ के सामने थे। क्या वो स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो गई है? दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि दिग्विजय सिंह खुले मन से कहते तो हैं कि मैं पीछे हूं, कमलनाथ ही आगे हैं, कमलनाथ ही चेहरा होंगे। तो ये सारी चीजें क्या कांग्रेस को एक दिखाती हैं, या वो जो बिखराव है, चाहे जीतू पटवारी को ले लें या जेपी अग्रवाल के बयान को ले लें, ये बिखराव की स्थिति भी दिखती है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस में बिखराव की स्थिति नहीं है। कांग्रेस में इतनी खुली छूट है कि हर व्यक्ति अपना बयान दे देता है। बीजेपी में ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, लेकिन वहां पे अनुशासन का इतना बड़ा डंडा है कि कोई भी व्यक्ति चाह के भी अपनी बात सामने सार्वजनिक स्तर पर नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस में इसकी छूट है और ये कई बार उसकी कमजोरी भी बन जाती है, विवाद की स्थिति भी बनती है। कोई व्यक्ति किसी तरह का बयान दे देता है, कोई किसी तरह का बयान दे देता है। क्या बीच में आपने जीतू पटवारी का बयान सुना होगा कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मुझे दिल्ली से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण यादव का बयान था कि मैं फसल लगाता हूँ, फसल दूसरा काट लेता है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस में कोई ऐसी मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसे बहुत से लोगों के बीच में दौड़ है। ले देके एक ही व्यक्ति दिखता है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह को इस बात को जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाया जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। उनको कह भी चुके हैं, मैं जहाँ प्रचार करने जाता हूँ वहाँ वोट कर जाते हैं। ठीक है, मजाक की कही होगी बात, लेकिन आज की तारीख में कमलनाथ के अलावा ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री के लायक हो। क्योंकि देखिए, बहुत लंबे अरसे बाद अगर उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो ये तो तय मान के चलिए आपके उनके बराबरी का या उनके प्रभाव का दूसरा कोई नेता नहीं है। अन्यथा दिल्ली से उनको यहाँ मध्य प्रदेश भेज के मुख्यमंत्री या सरकार बनाने की कोशिश कांग्रेस नहीं करती। तो अगर एक बार जिस व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे अरसे से सत्ता पे काबिज थी, अगर उसको सत्ता से उतार के कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो ये उनकी खासियत है, मानी जाती है। क्योंकि वो संतोष गौतम जी के पास में आ रहा हूं मैं। चैतन्य जी, एक मिनट लौट रहा हूं आपके पास। संतोष गौतम जी, आपने कहा कि वो प्रक्रिया समझा रहे थे जेपी अग्रवाल जी। अगर प्रक्रिया समझा रहे थे तो क्या कोई और ऑप्शन भी हैं जो इलेक्शन बाद समीकरण बन सकते हैं, चुनाव हो सकता है अगर वही प्रक्रिया है तो? और अगर प्रक्रिया है तो विधायकों को चुनना है, फिर आला कमान का नाम लेते हैं वो हर बार। देखिए लोकेंद्र जी, हर पार्टी में यही प्रक्रिया होती है, लेकिन नाम लगभग फिक्स होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान का नाम लगभग फिक्स होता है पिछले 2-3 चुनावों से। मैं कहता हूं कि पिछला जो चुनाव 2018 में हम जीते, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीते। 1.5 दशक के कुशासन के जाल को हमने उखाड़ फेंका कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरा है कमलनाथ जी, और अगले चुनाव में भी माननीय कमलनाथ जी ही हमारा चेहरा होंगे। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति कांग्रेस के भीतर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के बयान को कहीं से इंटरप्रेट करके अगर ये दिखाने की कोशिश करे कि कांग्रेस में एक बात बताइए संतोषी, प्रभारी का क्या काम होता है? प्रभारी असल में ब्रिज का काम करता है ना, केंद्र की जो आपकी लीडरशिप है और जो स्टेट की लीडरशिप है उसके बीच में। अगर वो ये कह रहे हैं कि आला कमान तय करेगा, तो हो सकता है केंद्र से उनके पास कोई मैसेज हो। लोकेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जेपी अग्रवाल जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जीतू पटवारी जी हो, चाहे तमाम नेता मध्य प्रदेश के हो, सब कमलनाथ जी के पीछे एक बदलामबंद है। लेकिन जेपी अग्रवाल जी को यह इसलिए कहना पड़ता है कि एक प्रक्रिया होती है किसी भी चुनाव की, तो उस प्रक्रिया के पालन के तहत वो कह रहे हैं। प्रक्रिया तो तब अपनाई जाएगी ना सर, जब कोई 2 लोग हो या 3 लोग हो। जब एक ही व्यक्ति है तो उसमें क्या प्रक्रिया? भले एक मत हो, लेकिन हर पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत। और अभी हमारे जो चैतन्य भाई हैं अगर कह रहे थे कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए सर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहता हूं। अगर एक चेहरा है आपकी नजर में, अगर कमलनाथ चेहरा है, जेपी अग्रवाल की नजर में भी कमलनाथ चेहरा है, तो इसमें क्या प्रक्रिया है? फिर आला कमान को क्या तय करना है? हाँ, फिर आला कमान क्या तय करेगा?
नहीं, मैं आपको बताता हूं प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये है कि विधायक दल सर्वानुमति से ये, तो उन्होंने विधायकों का तो जिक्र ही नहीं किया ना सर, आला कमान का जिक्र किया। आप उस बयान को ठीक से सुनिए, आप दूसरी प्रक्रिया समझा रहे हैं, वो तो संवैधानिक प्रक्रिया वो मत समझाइए, वो तो सर्वविदित है। अगर 1 मिनट में आप मेरी बात सुन लेंगे अपने प्रश्नों की बजाय, तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं एक प्रक्रिया होती है और आला कमान की बात कर रहा हूं। विधायक दल ये लिख के भेजेगा एक लाइन में कि हमको कमलनाथ जी मंजूर है, और वो आला कमान की मंजूरी हो जाएगी। केवल इतनी सी बात है, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। कमलनाथ एकमात्र चेहरा है, और कमलनाथ चेहरा की बात नहीं है, और ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। प्रदेश की जनता के पास भी केवल एकमात्र विकल्प है कमलनाथ, जो इस प्रदेश को पिछड़ेपन से, बेरोजगारी से, गरीबी से अगर कोई निजात दिला सकता है, जो 500 रुपए में गैस की टंकी उपलब्ध कराएगा, जो 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को देगा, जो 100 रुपए में 100 अगर आला कमान अगर उस पर वीटो कर दे, उसके बाद क्या होगा सर? अगर आला कमान का वीटो हो जाता है मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा फिर? देखिए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता या किसी भी जिस प्रदेश में चुनाव हुए विधायकों की मर्जी के विरुद्ध कोई और थोप दिया गया हो। कांग्रेस में तो परंपरा नहीं है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव हुए हैं, लेकिन जो अपने आप को सर्वाधिक लोकतांत्रिक पार्टी बताती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें जेपी नड्डा को कैसे चुना गया आपने अभी देखा है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो प्रक्रिया फिर यही है ना सर, फिर प्रक्रिया यही समझानी चाहिए कि विधायक तय करेंगे कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, उसमें आला कमान का नाम लेने से बेहतर है विधायकों को कर दें। अगर आप वाकई में लोकतंत्र की, वाकई में सही प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो वही है। लेकिन धैर्यवर्धन जी, बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है फिलहाल? बीजेपी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जो स्टेट लीडरशिप थी उस पर कुछ ज्यादा विश्वास जता दिया गया था, लेकिन इस बार केंद्र को शायद उतना भरोसा नहीं है, इसीलिए लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। आरएसएस के मोहन भागवत भी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, तो इस बार लोकल लीडरशिप पर विश्वास कम है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहले तो संतोष जी से संबंधित जो विषय है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के अंदर खाने में है। देखिए, आग जल रही है, धुआं उठ रहा तो कहीं तो आग जल रही होगी। प्रभारी जी ने ये बयान दिया, उसके 2 ही कारण है। या तो ये कारण है कि बहुत सारे लोग उनके कान में जाकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता है वो अपनी बात किसको करेंगे? स्वाभाविक तौर पर स्टेट के इंचार्ज को करेंगे। तो या तो वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि उनको तसल्ली बख्शने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए ये कहना पड़ा प्रभारी जी को कि सब बाद में होगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। या फिर दूसरी बात है कि प्रभारी जी को वो हिंदी फिल्म का एक गाना याद आ रहा होगा कि यारो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। तो बता रहे कि भाई मैं प्रभारी हूं, मेरा भी कोई रोल है, मुझसे भी मिलो, मुझसे भी बात करो, मेरे माध्यम से कुछ व्यवस्था तय होगी मध्य प्रदेश में करेंगे। और चूंकि मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता समझती है विवाद की स्थिति कहां है। बोल दिया हो कि भाई मैं भी कुछ हूं, दो ही कारण मुझे समझ आ रहा है, तीसरा कोई कारण आप विवाद की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ चलिए वहां तो पहचान गए, लेकिन यहाँ पर क्या संदेश है? केंद्रीय नेताओं का इतना एक्टिव होना क्या संदेश है? घबराहट का माहौल है, सिर्फ फुटबॉल का माहौल है, केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ रहा है। महाराज भाजपा अलग है, शिवराज भाजपा अलग है, नाराज भाजपा अलग है, नरोत्तम भाजपा अलग है, कैलाश भाजपा अलग है, तोमर भाजपा अलग है। इतनी सारी भाजपाओं के सिर्फ फुटबॉल के बीच कांग्रेस के पास केवल एक चेहरा है, कमलनाथ, और इनके पास तमाम चेहरे हैं जो शिवराज सिंह के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि नाराज भाजपा इस बार महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा को वो सबक सिखाने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी याद रखेगी। संतोष जी बहुत जोरदार रिसर्च करके बैठे हैं, और मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, रिसर्च नहीं है तो सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, ये सच्चाई बता रहा हूं धैर्यवर्धन जी, आपको भी ये सच्चाई पता है, पर आप स्वीकार नहीं कर सकते डिबेट में। आप डिबेट के लिए शानदार नहीं कर रहे। नहीं, आपके संवाद पटकथा बड़ी जोरदार लिख करके लाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व सदैव प्रभावशाली रहा है, चाहे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के समय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय हो, चाहे अटल अडवाणी जी के समय हो, चाहे मोदी जी के समय हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा मेंबर जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ, सर्वोच्च शक्ति के साथ निर्णय करता है और राज्य की इकाइयां उसका अक्षरशः पालन करती है। तो चूंकि सरकार मध्य प्रदेश में फिर से आई, ये केवल मध्य प्रदेश के यूनिट का विषय नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय नेतृत्व का भी विषय है। चूंकि वे
बड़ी समझ के बड़े नेता होते हैं, उनका अपना तरीका होता है, उनकी अपनी कार्य पद्धति होती है। नहीं तो विश्वास उठा क्या? एक चुनाव हारने के बाद स्टेट लीडरशिप से विश्वास कम हुआ है क्या कुछ पार्टी का? नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं, हमेशा से हमारी परंपरा यही रही है कि केंद्रीय नेतृत्व। मैं एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं चैतन्य जी का, समय क्योंकि कम है। चैतन्य जी, बीजेपी जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्या केंद्र की जो ये सक्रियता है ये ज्यादा इस बार दिख रही है? 2018 से कुछ सबक लिया गया है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए लोकेंद्र जी, 2018 में अगर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी से उतारा है तो केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में ये आप तय मान के चलिए कि वो किसी भी चुनाव को, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, बहुत गंभीरता से लेता है। और इसलिए बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में आ रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि गुजरात जैसी जो जबरदस्त जीत है वो हमको मध्य प्रदेश में मिल जाए। इसीलिए देखिए कि आप तरह तरह की घोषणाएं भी शिवराज सिंह सरकार द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी शिवराज सिंह चौहान के कद के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है शिवराज सिंह चौहान को लाना, क्योंकि पिछले 15-17 सालों से उनको जो राजनीति का अनुभव है मिला है और वो जिस तरह से जनता की नब्ज पकड़ते हैं और जनता के बीच जाते हैं, जनता कनेक्ट रहते हैं, उस तरह का कोई दूसरा नेता नहीं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह, ये दोनों एक ऐसे चेहरे हैं जिनके बीच में मुकाबला होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नेता में सामने तो नहीं दिखता है। अब हाईकमान अलग से कोई व्यक्ति को भेज दे, तो केंद्र से भेज दे, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो लड़ाई कमलनाथ वर्सेस शिवराज ही दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कई बार संशय हो जाता है तो चर्चा करनी पड़ती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे क्या यही दो होने वाले हैं, ये स्थिति और स्पष्ट आने वाले समय में हो जाएगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।